प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 SCSC बोर्ड का पाठ गिरधर की कुंडलियाँ, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले भी बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। गिरधर की कुंडलियाँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें आपको कवि परिचय भी आएगा। आप अपना बुक निकाल लीजिएगा और उसमें देखिए कवि परिचय दिया गया है। कवि परिचय भी आएगा तो आप उसको भी याद करके लिख सकते हैं। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म सन 1770 दिया है। उनका कविता काल संबंध 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। गिरधर कवि के नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है, इसलिए इनकी नीति संबंधियाँ कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। गिरधर की कुंडलियाँ। देखिए क्या है। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिहु को झारे। तो देखिए उस समय 1800 ईस्वी की बात है। उस समय में क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ था ही नहीं। और उस समय जो है आप जानते होंगे, देश जो गुलाम था, बहुत असुविधा था उस समय। तो आदमी जब चलते थे तो अपने हाथ में, मान लीजिए जब रास्ते में बहुत सारे जंगल पड़ता था तो जंगल में शेर, भालू, चीता आ जाता था, तो आदमी को जान बचाने के लिए हाथ में लाठी लेकर चलना पड़ता था। और कहीं मान लीजिए बारिश हो जाए या बहुत ठंडा का मौसम होता था तो आदमी क्या करता था, कंबल और लाठी, लाठी का मतलब डंडा, तो ये दो चीज़ लेकर चलना ही पड़ता था। तो कभी इसमें इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। मनुष्य को देखिए व्यावहारिकता सिखा रहे हैं। मनुष्य के अंदर अगर व्यावहारिकता नहीं हो, जीने का अगर मान लीजिए ढंग नहीं सीखे, तो वो तो पशु के समान हो जाएगा। तो कभी क्या करते हैं, मनुष्य को सिखाते हैं कि देखो ऐसे साधारण तरह से तुम जियोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमको जीने के लिए, चलने के लिए और जीवन जीने के लिए तुमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो तुम जो अगर मान लो कहीं जा रहे हो, रास्ते में अगर जंगल पड़ जाए तो तुमको हाथ में लाठी लेकर चलना पड़ेगा, और एक कंबल, ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, वो हमेशा साथ में रखो, ताकि कभी भी ठंड आ जाए तो तुम उसको ओढ़ सकते हो। और डंडे अगर तुम्हारे हाथ में रहेंगे तो कभी भी अगर मुसीबत आएगा, शेर, चीता, भालू, सियार, कुछ भी आ सकता है तुम्हारे ऊपर जो है अटैक करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, डंडे से उसको भगाओगे। तुम्हारे डंडे देखकर वो भाग जाएंगे। तो यही सब बात इसमें है बच्चों, व्यावहारिकता सिखाया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए सब। देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि लाठी जो होता है, डंडा, उसमें बहुत सारे गुण हैं। ऐसा वैसा लाठी को मत समझो, उसमें बहुत गुण है और उसको तुम हमेशा अपने साथ लेकर चलो। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तो क्या होगा, जब तुम लाठी लेकर चलोगे, डंडे लेकर के चलोगे, तो क्या होगा, कभी कभी रास्ते में पानी आ जाएंगे। तो पानी आने के बाद क्या होगा, नदी पड़ेगा, तो नदी में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ज़्यादा पानी है, कहाँ पर कम पानी है। तो ज़्यादा पानी में अगर तुम चले जाओगे तो क्या होगा, तुम डूब सकते हो। तो लाठी अगर तुम्हारे साथ में रहेगा तो तुम क्या करोगे, पानी में ऐसे लाठी डाल डाल करके देखोगे कि कहाँ पर ज़्यादा पानी है, किस तरफ से मुझे चलना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, गहरी नदी जहाँ पड़ेगा तो तुम्हारा जान बचा देगा और तुम्हारे शरीर की रक्षा होगी। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता के हमारे। और कभी कभी मान लो कुत्ता जो होता है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा, तुम्हारे ऊपर दौड़ेगा, भौंकेगा, तुम्हें काट भी सकता है। तो तुम क्या करोगे, लाठी दिखाओगे तो क्या होगा, कुत्ता भी भाग जाएगा। दुश्मन दावागीर होए तिहु को झारे। और दुश्मन
लोग तो जानते ही हो, जब तुम चलोगे रास्ते में तो वो तो समझेंगे कि इसके पास माल पानी है, पैसे हैं, तो तुमको छीनने के लिए, झपटने के लिए दुश्मन आ जाएंगे। तो उस समय भी तुम लाठी दिखाकर उसको दूर कर सकते हो। कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजे हाथी। तो देखिए लाठी, गिरधर कविराय कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक बात को मन में बैठा लो कि सब हथियार छोड़ दो और अपने साथ सिर्फ एक लाठी लेकर चलोगे, डंडे लेकर चलोगे तो सारा जो हथियार है वो फीका पड़ जाएगा, यही तुम्हारे जान बचाने के लिए काफ़ी है। कमरी, अब देखिए ये तो लाठी की बात है, अब देखिए कंबल के बारे में कह रहे हैं कवि। कमरी मतलब होता है कंबल, आप देखे होंगे ब्लैंकेट तो घर घर में होता है। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम। कवि कह रहे हैं कि कमरी जो होता है कंबल, वो तो बहुत ही थोड़े दाम में मिलता है, मतलब बहुत छोटा सा उसमें अमाउंट लगता है, पैसा लगता है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है वह। खासा मलमल वाहता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जहाँ आरे आवे, बकचा बांधे मोट राति को झाड़ी बिछावे। तो देख रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं कि जब तुम कंबल ले लोगे अपने साथ में तो वह तुम्हारा बहुत मान रखेगा, मतलब मर्यादा की रक्षा करेगा। तुम्हारे शरीर के ऊपर भी ओढ़ सकते हो, उसको बिछा सकते हो, बहुत तरह का काम आ जाएगा। और तुम्हारे पास जो खासा मलमल वाख्ता, इस तरह के जो तुम्हारे पास कुछ कपड़े होंगे तो तुम क्या करोगे, उस कंबल के अंदर डाल सकते हो, उसको तुम पोटली जैसा बना सकते हो। बकुछा बांधे मतलब पोटली जैसा, तुम उसको अच्छे कपड़ा उसमें डालकर उसको तुम बांध लोगे। और रात को झाड़ी बिछावे, और जब रात होगी तो तुम उसको क्या करोगे, झाड़ करके बिछा भी सकते हो, उस पर तुम आराम से सो भी सकते हो। कह गिरिधर कविराय मिलत हैं थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कह रहे हैं गिरिधर कविराय कह रहे हैं, जो कुंडलियाँ लिखे हैं वो कह रहे हैं यह तो थोड़े ही दमरी में मिलता है, बहुत ही कम पैसे में मिलता है, लेकिन बहुत ही मर्यादा का रक्षा करता है, तुम्हारे बॉडी का भी रक्षा करेगा। और तुम्हारे पास अगर अच्छे कपड़े रहेंगे तो तुम उसमें पोटली भी बांध सकते हो, तो बहुत काम का कमरी होता है। अब देखिए आगे कवि क्या कह रहे हैं, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहै न कोई। अब कवि कह रहे हैं कि देखिए मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, बहुत सुंदर, मान लीजिए आपके पास दो व्यक्ति खड़े हैं, एक काले कलूटे हैं, एक बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन काले कलूटे मान लीजिए हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपको वो दवा खिलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। और वो जो गोरे जैसे कोई व्यक्ति हैं मान लीजिए, वो आपको पूछेंगे भी नहीं। तो कह रहे हैं कि गुण को देखिए, किसी के रूप को आप नहीं देखिए कि फलाने आदमी बहुत सुंदर है तो अंदर से भी वो सुंदर होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो अंदर से सुंदर ही होगा। कवि का कहना है कि भले ही सुंदर हो, सुंदर होने के बाद अगर उसके अंदर गुण है तब ठीक है, अगर गुण नहीं है तो किस काम का। इसके बारे में कवि बता रहे हैं कि गुण के ग्राहक सहस, मतलब सहस्त्र लोग गुण के जो ग्राहक होते हैं, मतलब गुण का पूजा, हर लोग गुण का ही पूजा करते हैं, रूप का नहीं। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, कह रहे हैं कि जैसे कागा माने कौवा और कोयल का आवाज़ तो सब सुनता है, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहाव। कह रहे हैं कोयल अगर कौवा दोनों बोलते रहे तो सबसे ज़्यादा आपको किसका आवाज़ अच्छा लगेगा, कोयल का या कौवा का। कौवा का तो आप जानते ही हैं, कान एकदम लोग दर्द करा देता है, इतना तेज आवाज़, कर्कश आवाज़ होता है। लेकिन कोयल की मीठी आवाज़ को लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहाँ नींद भी आ जाएगी, लोग सो भी जाएंगे लोग। लेकिन अगर कौवा काँव काँव करते रहे तो आपका नींद भी उजड़ सकता है। तो इसीलिए कवि बहुत तरह का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि कौवा को लीजिए, कोयल को लीजिए, गुण जिसके अंदर है उसका ही लोग पूजा करते हैं, उसका ही लोग गुणगान करते हैं।
गुण का पूजा हर जगह होता है, रूप का नहीं। रूप है लेकिन गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। अब देखिए, दो को एक रंग काक सब भय अपावन, कह रहे हैं दोनों का तो रंग काला है, कौवा का भी और कोयल का भी, लेकिन क्या है, दोनों का आवाज में अंतर है, इसीलिए कोयल को सब पसंद करता है। कह गिरधर कबीराय सुनो और ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोई सहस गाहक गुण के। तो बार बार कवि यही कहना चाह रहे हैं कि बिना गुण का किसी का पूजा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर स्वभाव अच्छा नहीं है, उसका नेचर अगर अच्छा नहीं है, तो लोग उसको क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मनुष्य के अंदर गुण का होना जरूरी होता है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, देख लीजिए आगे कवि कह रहे हैं कि बहुत तरह का व्यवहारिकता सिखा रहे हैं। इसमें कवि मनुष्य को मनुष्यता एक तरह से सोचिए सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि साईं सब संसार में मतलब कर रहा है, कह रहे हैं इस संसार में जो है ना लोग मतलबी लोग बहुत हैं, मतलब सेल्फिश लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर आप उसका काम करिएगा, उसके आगे पीछे घूमेंगे, अगर आप उसके लिए कुछ करेंगे तभी तो आप उसको आपको वो पसंद करेंगे। अगर आप उसके काम नहीं आएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। सब मतलब का यार है इस संसार में। तब तक ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग सही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। पर इस संसार में अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत सारे दोस्त आपको मिल जाएंगे, आपके पीछे पीछे आगे पीछे डोलते रहेंगे, मतलब आगे पीछे आपका चलते रहेंगे, वाहवाही करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब का यह संसार है, मतलबी यार सब हैं। कह गिरिधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत डगर जी प्रीति, यार बिरला कोई शाय। कह रहे हैं बिरला ही ऐसा कोई व्यक्ति होता है इस संसार में जो स्वार्थ रहित प्रेम करता है। मतलब अगर एक तो मानिए भगवान ही किसी को ऐसे मिलते हैं, भगवान ही एक ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं। अगर उनकी आप याद करिए तो आपके ऊपर दया बरसाएंगे। दूसरा है माता पिता, माता पिता को भी कोई स्वार्थ नहीं रहता है बच्चों से कि मुझे कुछ चाहिए, वो बस जो है उनको बिना स्वार्थ के ही बच्चों को सेवा करते रहते हैं माँ बाप। तो रहिए लटपट कटी दिल, बरु खामे माँ सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु कतरोए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पेड़ आपको छाया देता है वहाँ आपको बैठना चाहिए, जो पतला पेड़ है वहाँ आप बैठेंगे तो आपको छाया नहीं मिलेगा। इसमें कवि ये कह रहे हैं जो तरु पतरो होय एक दिन धोखा दे हैं। तो क्या होगा, पतले जो पेड़ होते हैं वहाँ पर अगर आप धूप में बैठ जाएंगे तो आपको धोखा ही दे देगा, आपको कोई छाया ही नहीं मिलेगा। वहीं पे घना वृक्ष के पास अगर आप बैठते हैं आपको छाया ही छाया मिलेगा। जा दिन रहे बयार टूट तब जड़ से जई है, मतलब जिस दिन आंधी तूफान बयार माना हवा आएगा तो क्या होगा, पतला जो पेड़ होता है वह टूट जाता है। कह गिरिधर कबीराय छा मोटे को चाहिए, कह रहे हैं मोटे पेड़ की छांव में बैठना चाहिए। पाती मतलब पत्तियां सब झड़ी जाए पर वो छाया में रहिए, और छाया में रहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीझिए यही सयानो काम। कह रहे हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, संपत्ति धन संपत्ति है तो आप दोनों हाथ से उलेझिए। मतलब ज़रूरतमंद जो है, जो व्यक्ति गरीब है, जिसको मान लीजिए खाने को कुछ नहीं है, ऐसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो देखिए कि एकदम जो लाचार व्यक्ति है उसका हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें दान में देना चाहिए। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए। और सयाने व्यक्ति जो होते हैं वो यही काम करते हैं, दान धर्म करते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं। पर स्वार्थ के कार्य शीश आगे धर दीजिए। और जो सयाने व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं,
दूसरे के पर स्वार्थ मतलब दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के लिए क्या करते हैं, शीश आगे कर दीजिए, मतलब वो अपनी प्राण तक देने को तैयार होते हैं, जो मतलब अच्छे व्यक्ति होते हैं। कह गिरिधर कबीराय बरेन की यही वाणी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। कह रहे हैं, गिरिधर कबीराय कहते हैं कि बड़े लोगों की, जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ऐसी ही सीख दी है, अच्छी सीख दी है। चलिए चाल सुचाल मतलब हमें अच्छी चाल चलना चाहिए, मतलब गलत रास्ते पे हमें कभी नहीं चलना चाहिए, और अपनी मर्यादा की रक्षा अपने आप करना चाहिए। राजा के दरबार में, अब देखिए आगे कवि कह रहे हैं कि राजा के दरबार में जैसे समिया पाए, साई तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। कह रहे हैं अगर आप कोई राजा के दरबार में जा रहे हैं, या कोई मान लीजिए बड़े आदमी के घर आप जा रहे हैं, तो वहाँ बैठिए जहाँ आपको कोई उठाए नहीं। ऐसा नहीं है कि राजा का राजगद्दी लगा हुआ है, राजगद्दी के आसपास बैठ गए या राजगद्दी पे ही जाकर बैठ गए कि आपको कोई उठा दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, सोच समझ के उस जगह पर बैठिए जहाँ आपको कोई उठाए नहीं, साइड में कहीं बैठिए। तो इस तरह से आप अपनी मर्यादा की रक्षा खुद कर सकते हैं। जहाँ कोई देन उठाए बोल अनबोले रहिए, मतलब ऐसा किसी को बोलने की के लिए नहीं दीजिए कि फलाना जगह बैठ गए हमको कोई उठा दिया, मतलब सोच समझ कर काम कीजिए। हंसिए नहीं हाय बात पूछे तो कहिए। कह रहे हैं कि बिना मतलब का हाँ हंसिए मत। अगर आपको कोई बात पूछे, आराम से उससे बात कीजिए। कह गिरिधर कबीराय समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखई है राजा। कह रहे हैं, गिरिधर राय कवि कह रहे हैं कि समय पर सब काम करना उचित होता है, समय पर हर काम करना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और अपने आप को इतना आतुर नहीं हो जाइए, उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। यही जो है सबसे बड़ा गुण होता है मनुष्य के अंदर, यह सबसे बड़ा गुण है। तो यही था पाठ बच्चों, गिरधर की कुंडलियाँ। देखिए यह बुक है ICSC बुक साहित्य सागर, इसमें दिया हुआ है गिरधर की कुंडलियाँ। तो इसमें आप जो भी मैं पढ़ाती हूँ बुक खोल करके आप आराम से समझ सकते हैं कि कभी इसमें मनुष्य को क्या कहने की कोशिश किए हैं। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनावली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।